नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दो दिग्गज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और दो दिग्गजों के बारे में बात भी करेंगे, जिनमें से एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ हम अब देख रहे हैं कि किस तरीके से अडानी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। देश का पैसा कैसे लूटा गया है, गरीबों का पैसा कैसे खाया गया है, इसकी जानकारी आज हम आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, ये नया सा माजरा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देश में ऐसे ही तरह तरह के नए नए ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से दरअसल खोखला है। जिस तरीके से देश इस वक्त खोखला है, आज देश में पानी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी के लिए पीना मुश्किल हो गया। लेकिन आज इसके बावजूद संसद में सरेआम सबके सामने झूठ बोला जाता है कि देश आज तरक्की कर रहा है। हमारे सर और ऋतिक जैसे लोग जो हैं आज बेरोजगार हैं, 10 से 15 हज़ार की नौकरी कमाने के लिए नाक रगड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी को लगता है कि जो 20 से 25 हज़ार कमा रहा है वो अमीरों के लिस्ट में आ जा रहा है, यानी हम भी अंबानी से कम नहीं हैं। समझिए कि कैसे कैसे जो है आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋतिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल सर, पहले आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आज बेरोजगारी चरम पर है, अडानी जी का मसला हमारे आपके सामने ही है। इसके बावजूद मोदी जी की चुप्पी क्या ये बताती है कि मोदी जी अडानी से डर गए हैं, सीधे सीधे शब्दों में अगर बोला जाए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर अगर आज हम बात करें, भाई सवाल पूछा जाता है सेठ जी से, जवाब दे रहे हैं साहूकार, तो ये क्या तर्क है? भाई सबसे बड़ी बात है 2014 के बाद हम देख रहे थे कि जिस तरीके से मोदी और अडानी के बीच के रिश्ते लगातार मजबूत होते चले गए। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी सरकार में तमाम ऐसे नारे दिए गए, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, लेकिन आज वो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई देश का विपक्ष जब सवाल पूछ रहा था, देश का विपक्ष जब पूछ रहा था कि आप अडानी के हाथ में सारे बंदरगाह क्यों दे रहे हैं, एयरपोर्ट क्यों दे रहे हैं, रेलवे क्यों दे रहे हैं, बैंक उनके हवाले क्यों दे रहे हैं, उनका ये कहना था भाई निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण से फायदा होगा। आज ये फायदा हो रहा है, देश बर्बाद हो गया है, अडानी के शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो विपक्ष का क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, देखिए राहुल सर कह रहे हैं कि देश बर्बाद हो गया, मैं भी कह रहा हूँ देश बर्बाद हो गया, लेकिन जब मोदी के मंत्री को याद करते हैं, ऋतिक, बीजेपी के मंत्री को याद करते हैं, तो भैया देश विश्व गुरु बन रहा है, फिर बर्बादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? आखिर मोदी जी के मंत्री या बीजेपी वाले को क्यों नहीं लगता है देश बर्बाद? अच्छा एक बात और, जब 20-25 हज़ार जो राहुल सर कमा रहा है, कह रहे हैं कि वो अमीरों के लिस्ट में आ रहा है, क्या हम सब भी अमीर हो गए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश कहाँ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना इतिहास बनाने में लगे हैं। जब संसद पहुँचते हैं, दर्शकों आपको बता दें यहाँ पर SPN 9 न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ पर आप जब संसद में बोलते हैं तो सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं अकेला, बाकी सब खड़े हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आप अकेले होते तो आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। आपके साथ जनता खड़ी है, लेकिन जनता के साथ अगर आप पक्षपात करते हैं तो ये जनता खुश नहीं रहेगी। आप ये देखिए कि देश में हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि हमारे देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इसके बावजूद भी आप 82 करोड़ रुपए का जो लोन है, 82 लाख करोड़ रुपए जो है, उसका लोन आप देते हैं। एक छोटा सा स्टूडेंट जो IIT करता है, उसको लोन लेने के लिए जो है दिन दहाड़े जाना पड़ता है। वो तमाम सबूत दिखाता है कि सर मैं IIT कर रहा हूँ, मैं UPSC कर रहा हूँ। उसके बाद जो है तमाम बैंक मना कर देते कि आपको ये लोन नहीं मिलेगा, 2-4 लाख रुपए का लोन, लेकिन आप 82,000 करोड़ रुपए का लोन दे देते हैं अडानी को। ये कहाँ की राजनीति है? ये कौन सा सत्ता का खेल चल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, अगर आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये अपने लिए कीजिए, जनता के साथ पक्षपात मत कीजिए। देश को बेचने का काम किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम सबको एक अलग ही सपना दिखाया जा रहा है, और वो ये कि देश विश्व गुरु बन रहा है, और इस बीच में गरीबों के पैसों को कैसे लूटा जा रहा है ये आप देख रहे हैं। लेकिन राहुल सर, एक सवाल ये भी है, ऋतिक, एक सवाल ये भी तो है ना कि आखिर ये जो घोटाला हुआ, इसमें जनता जाना है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा मकसद होता है जनता को सच दिखाएं। जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? क्या हिडनबर्ग का रिसर्च ही सही है या वो झूठ है? अडानी जी सच बोल रहे हैं या झूठ है? क्योंकि कन्हैया ने अच्छा शब्द कहा कि भाई ये तो महाजन है, ये इससे कौन झुकने वाला है? या फिर मोदी जी सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? इन तीनों में सच झूठ का खेल को कैसे समझे, कौन सच्चा कौन झूठा? जी आशिफ सर, अगर हम देखें कि जिस तरीके से आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं दे पाते, तो आप विपक्ष के सवालों को क्या जवाब देंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है, ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, तो वहां पर अडानी के होश उड़े हुए, क्योंकि विपक्ष के पास आज सबूत है। विपक्ष ये कह रहा है बार बार, भाई गौतम अडानी के पासपोर्ट को रख लिया जाए, गौतम अडानी को लीगल नोटिस जारी किया जाए कि वो
देश छोड़कर ना भागे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार अडानी को इसलिए बचा रही है क्योंकि अगर जेपीसी जांच का गठन हो गया तो सरकार और अडानी के बीच का रिश्ता खुल जाएगा। क्योंकि संसद में राहुल गांधी तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि भाई देखिए, एक वक्त में जब गुजरात के सीएम होते थे मोदी जी, कैसे जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं एकदम ऐसे शानो शौकत के साथ जेट में बैठे हुए, एक तरफ गौतम अडानी बैठे हुए, एक साइड में उनके एक बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए, तो किस तरीके से खूब मिलकर दोनों भाई भाई, देखिए मोटा भाई कहते हैं ना, तो मोटा भाई दोनों मिलकर काम कर रहे थे। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, सबने देश छोड़कर भाग गए। सबका बड़ा रिश्ता आप देख लीजिए पीएम मोदी के साथ है, सबकी तस्वीर है, गौतम अडानी के साथ उनकी तस्वीर है। आज जिस तरीके से भारत की जनता को मूर्ख बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, चाहे नोटबंदी लाकर उन्होंने मूर्ख बनाया हो, चाहे जीएसटी लाकर मूर्ख बनाया हो, या फिर कोरोना के वक्त में आपने इधर उधर करके पूरे लाशों का ढेर लगा दिया ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई जी मैं भी इस पर कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर आसिफ सर, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, अगर यहाँ पर राहुल गांधी तमाम विपक्ष के नेता तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो इन तस्वीरों को सच मानना चाहिए। झूठ कौन बोल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट भी कल बता देगा। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि 124 बिलियन डॉलर संपत्ति इनके पास थी, जो महज अब 61.3 बिलियन डॉलर संपत्ति बची है। इस संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सरकार संपत्ति को जब्त क्यों नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि इसी जो संपत्ति अब बची है इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ताकि जो निवेशकों का पैसा लगा है उनके घर पहुंच सके। निवेशक जो आज रो रहे हैं, जिनका उसमें मध्यम वर्ग के निवेशक भी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है टिप्पणी भी की है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीयकरण होने के साथ साथ उनका पैसा लौटना चाहिए। और यहाँ पर जो हम लोगों का जो निजीकरण किया गया था उसको फिर से राष्ट्रीयकरण के तौर पर तब्दील होना चाहिए। दरअसल देखिए, सवाल हजारों हैं लेकिन वक्त की कमी है, इस वजह से कमी शब्दों में हम सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल के लिए ज़्यादा वक्त देंगे। वो सवाल आखिरी ये है कि देखिए, मोदी सरकार से अब तो उम्मीद बची नहीं है। जिस तरीके से राहुल सर और ऋतिक बता भी रहे हैं, उस लिहाज से मोदी सरकार पर भरोसा करना खुद की मूर्खता है कि कहीं न्याय मिलने वाला है या अडानी घोटाले पर वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच लास्ट उम्मीद हम सबका वही दरवाज़ा है, जो कोर्ट का दरवाज़ा। 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। पहला सुनवाई में उन्होंने कहा कि निवेशकों का, इन्वेस्टरों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं, ये बताइए, महफूज है कि नहीं। अब जो कल सुनवाई, कल शुक्रवार, माफ़ कीजिए सोमवार है, कल मंडे है, कल सुनवाई होगी। राहुल सर, यहीं से मैं ख़त्म करना चाहता हूं कि कोर्ट ही लास्ट उम्मीद है। क्या लगता है आपको, इतने बड़े बड़े घोटाले का नाम आप बताए, ऋतिक ने बताया, संपत्ति पासपोर्ट की बात हो रही है, आपको लगता है कि इस मोदी जी के राज में, जो मोदी जी खुद झूठ बोलते हैं, अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, और सेठ, अच्छा इस्तेमाल किया शब्दों का, ये सेठ दरअसल कर्जा ले लेकर हो गए हैं सेठ। हमारे आपके तरफ खून पसीने की कमाई नहीं है, जो आप देख रहे हैं चेहरे पे पसीने निकल रहे हैं। राहुल सर, आखिरी सवाल, कोर्ट से क्या उम्मीद की जाए? कोर्ट में कौन हार रहा है, हिडन वर्ग, मोदी जी या अडानी जी? कोर्ट क्या करने वाला है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करूं, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, कल सोमवार है, कोर्ट में कल सुनवाई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट पर जो भरोसा जता रहा है विपक्षी पार्टी, जो जनता भरोसा जता रही है, उस उम्मीद पर जो है पानी नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने क्या देखा कि भाई किस तरीके से जो महिला पहलवान थे उन्होंने बृजभूषण पर कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन बृजभूषण का कुछ नहीं हो पाया। तो आज गौतम अडानी का मामला अगर विपक्ष उठा रहा है कोर्ट के अंदर तमाम सबूतों के साथ, तो कोर्ट को विपक्ष को भी सुनना पड़ेगा। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें विपक्ष को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विपक्ष की आवाज को नहीं सुनेंगे तो आने वाले वक्त में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और अडानी और मोदी जैसे तानाशाह जो है देश में राज करते रहेंगे और देश को बर्बाद करते रहेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन ऋतिक, अगर आखिरी सवाल की तरफ रुख करें तो जिस तरीके से राहुल सर ने कहा लोकतंत्र खतरे में, मोदी जी को तो दिखता नहीं है, उनके मंत्री को दिखता नहीं है, कल कोर्ट से झटका किसको लग रहा है, अडानी या मोदी जी, या फिर वाकई में विपक्ष फिर एक बार हार? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्याय का मंदिर उसे कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पहले मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने निवेशक पर ध्यान दिया था, मध्यम वर्ग के लोगों पर ध्यान दिया था, और सबसे बड़ी बात है बाजार पर ध्यान दिया था कि बाजार प्रभावित ना हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो जनता के पक्ष में आएगा, निवेशक के पक्ष में आएगा। और अगर यहाँ पर अडानी मोदी के काले चिट्ठे खोले जाते हैं, अगर सबूत पेश कर दिए जाते, तो मुझे लगता है कि पीएम कुर्सी भी खतरे में होगी और अडानी का जो होगा सो सब देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक, आपका भी। इस छोटे से ख़ास प्रोग्राम में आपने एक चीज़ तो समझ गया होगा कि ये जो हरी भरी हिंदुस्तान, हरे भरे बोतल भी जो देख रहे हैं, और इस हरे भरे हिंदुस्तान में, नए भारत में जो नए सपने दिखाए जा रहे हैं मोदी जी के राज में, दरअसल वो अंदर से खोखले हैं और इसीलिए हमारा देश भी खोखला होता जा रहा है। देखना पड़ेगा ये महा घोटाले का कल सच, सुप्रीम कोर्ट सच देश के सामने क्या लाता है। अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।